सिर्फ 84 सेकंड। आखिर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए क्या है 84 सेकंड का संयोग? इस 84 सेकंड के संयोग को संजीवनी मुहूर्त क्यों माना जा रहा है? प्राण प्रतिष्ठा के लिए 84 सेकंड ही क्यों तय किए गए? इन सभी सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। सैकड़ों साल पहले एक नहीं बल्कि कई बार विदेशी आक्रांताओं का निशाना बन चुकी राम मंदिर एक बार फिर नए रूप में अपने भक्तों के जयकारे के साथ गुलजार होने वाली है। और होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि समस्त ब्रह्मांड पर राज करने वाले श्री राम को अपनी ही नगरी अयोध्या में दशकों हाड़ कपा देने वाली ठंड में एक पतले टेंट में निवास करना पड़ा। हजारों राम भक्तों को अपने प्राणों की आहुति तक देनी पड़ी, लेकिन अब ये बलिदान, ये संघर्ष एक भव्य दिव्य मंदिर आस्था के रस में डूबने को तैयार है। हम सभी किस्से कहानियों में सुनते आ रहे हैं कि त्रेता युग में जब श्री राम वनवास से लौटे थे तो अयोध्या में उनका स्वागत लाखों दिए जलाकर दीपावली मनाकर किया गया था। और आज कलयुग में भी ठीक वैसे ही श्री राम का स्वागत किया जा रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 84 सेकंड ही क्यों तय किए गए। जिस मुहूर्त में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी उसे संजीवनी मुहूर्त के नाम से जाना जाता है। काशी के प्रकांड विद्वानों ने शास्त्रीय गणना करने के बाद ही इस मुहूर्त को प्राण प्रतिष्ठा के लिए सबसे सही वक्त माना है। इस मुहूर्त को निकालने वाले विद्वानों का मानना है कि इस खास समय पर कुदृष्टि रखने वाले ग्रहों का राम मंदिर और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। 22 जनवरी को दोपहर 12:29 और 8 सेकंड से लेकर 1:30 और 32 सेकंड के बीच इन 84 सेकंडों में ही पीएम मोदी, जो कि इस प्राण प्रतिष्ठा के यजमान होंगे, उन्हें रामलला के आंखों की पट्टी खोलना होगा और उसके साथ ही उन्हें काजल और आईना दिखाने की पूरी विधि भी इन्हीं 84 सेकंडों में पूरी करनी होगी। अब आप ये जान लीजिए कि 84 सेकंड का ये मुहूर्त इतना खास क्यों है। 22 जनवरी के दिन दोपहर 12:29 और 8 सेकंड से लेकर 1:30 के बीच मेष लग्न का गुरु इस मुहूर्त की आत्मा है। और इसकी खास बात यह है कि दोष उत्पन्न करने वाले ये 5 बाण यानी कि मृत्यु बाण, चोर बाण, अग्नि बाण, राज बाण और रोग बाण इस संजीवनी मुहूर्त के बीच ब्रह्मांड में मौजूद नहीं होगा। ज्योतिष शास्त्र के 9 ग्रहों में से 6 ग्रह मित्र के तौर पर अपने घर में रहेंगे। इस मुहूर्त का मुख्य ग्रह यानी कि गुरु सभी दोषों का नाश करेगा। बाकी के ग्रह राहु केतु के चारों तरफ ना होकर सिर्फ 2 तरफ ही होंगे, जिसके चलते काल सर्प दोष का असर भी खत्म हो जाएगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 121 विद्वानों द्वारा की जा रही है, जो चारों वेदों के ज्ञाता हैं। काशी, प्रयाग और अयोध्या के अलावा दक्षिण भारत के भी विद्वान इस प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। रामलला नवरत्नों पर विराजमान होंगे और इसके साथ 1008 छिद्र वाले घड़े में भारत की पवित्र नदियों और समुद्र के जल से जलाभिषेक किया जाएगा। इसके साथ ही 9 हवन कुंडों में एक साथ हवन किया जाएगा। इन सभी विधियों के बाद एक बार फिर रामलला अपनी गद्दी पर विराजमान होंगे और सैकड़ों सालों से चला आ रहा संघर्ष पूरे विश्व के लिए मिसाल बनेगा।